हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा कि मेनली न्यू टेक्नीशियन और जो न्यू टेक्नीशियन वीडियो के अंदर कमेंट करता है, तो कमेंट का बहुत गलती मैं देखा। और जो गलत कमेंट करेगा, मतलब क्लियर करके कमेंट नहीं करेगा, तो उसका सही आंसर कभी नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल के अंदर आप कमेंट करेगा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्यों ये होता है, इसके ऊपर ये वीडियो। तो चलिए पूरा डिस्कस करूँगा कि आपका गलती क्या है और किस तरह कमेंट करना चाहिए, किस तरह कम करना पड़ेगा। और अब जो टीवी टेक्नीशियन है और जो नॉर्मल कस्टमर होता है, टीवी का कस्टमर होता है, इसका फ़र्क क्या होता है कि जो कमेंट का अंदर देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो बहुत ही ये नॉलेजेबल वीडियो होगा मेनली न्यू टेक्नीशियन का पास। तो दोस्तों देखिए, बहुत टेक्नीशियन ये भी गलती करता है कि सेट डेट प्रॉब्लम क्या है और स्टैंड बाई प्रॉब्लम क्या है, ये सबका नॉलेज नहीं है। हॉरिजेंटल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, इसके ऊपर भी नॉलेज नहीं है, सबका नॉलेज नहीं है। बट नॉलेज है, जो नॉलेज है वो क्लियर नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम सबका ऊपर मैं डिस्कस करने के लिए कोशिश करूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही वीडियो होगा, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखिए, मान लो कुछ भी एक टेक्नीशियन का पास टीवी आया और वो ऑन नहीं हो रहा है, तो मान लो न्यू टेक्नीशियन होगा तो उसका कमेंट किस तरह होना चाहिए। और जो नॉर्मल कस्टमर होता है वो किस तरह बताता है कि नॉर्मल कस्टमर का घर पर जब टीवी ख़राब हो जाता है, वो बताता है कि मेरा एक टीवी है वो नहीं चल रहा है, कुछ भी लाइन नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, नॉर्मल कस्टमर इस तरह बात करता है। और जो टेक्नीशियन होता है ये भी इस तरह बात करेगा कि सर, मेरा पास एक टीवी रिपेयर करने के लिए आया और वो नहीं ऑन हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों बात ही सेम ही है। क्योंकि टेक्नीशियन होगा तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा कि मेरा पास एक टीवी आया है, उसका अंदर सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन होगा तो वो ज़रूर बताएगा कि इसका पास टीवी का अंदर इतना सप्लाई इनपुट हो रहा है, और उसका बाद इसका ईएसटी सप्लाई ये मौजूद है कि नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। और उसका बाद जो ईएसटी का चॉपर का जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज उसको ज़रूर बताना पड़ेगा। तो वो टेक्नीशियन का बात होता है। बट नॉर्मल जो कस्टमर होता है वो ये कभी नहीं बताएगा। तो ये कमेंट देखने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप टीवी टेक्नीशियन है तो आपको ज़रूर इस तरह कमेंट करना पड़ेगा कि सिर्फ ये छोटा सा कमेंट करके छोड़ दिया कि मेरा पास एक टीवी रिपेयर करने के लिए आया है और ये ऑन नहीं हो रहा है, मैं किस तरह इसका रिपेयर करूँगा। तो मैं फर्स्ट क्या बताऊँगा, आप सप्लाई वोल्ट एक बार चेक कीजिए। तो ये जो छोटा सा कमेंट का आंसर मैं आपको दे दूँगा, ये कमेंट का ऊपर आप कभी नहीं रिपेयर कर पाओगे। कि आप जितना अच्छा सा क्लियर करके बताओगे तब आपको अच्छा सा आंसर मिलेगा। हो सकता है आप बहुत कुछ पार्ट्स चेंज किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि सर, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए मैं ये सब पार्ट्स को चेंज किया, चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और कौन सा पार्ट्स चेक करना पड़ेगा, कि कौन सा वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बात है तो आपको मैं बता सकता हूँ। तो ये तो एक बात हो गया। तो जो बात करते करते मैं भूल ही गया कि दोस्तों देखिए, डेट प्रॉब्लम और स्टैंड बाई प्रॉब्लम दोनों क्या अलग होता है। डेट मतलब वो पूरा डेट है, मतलब उसका अंदर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, ये डेट प्रॉब्लम होता है। डेट प्रॉब्लम का जो मेन रीजन कि फ्यूज़ काट गया, हो सकता है उसका अंदर सप्लाई इनपुट नहीं हो रहा है, तो उससे ये होता है डेट प्रॉब्लम। बट सप्लाई देने का साथ साथ हो सकता है जब टीवी का सप्लाई मेन बोर्ड का अंदर स्विच देने का साथ साथ कि टीवी का अंदर वोल्टेज जा रहा है, हो सकता है घर का अंदर कुछ लाइट थोड़ा सा डाउन होकर वो नॉर्मल हो गया, हो सकता है कि उसका अंदर सप्लाई इन हो रहा है, इस तरह सिम्टम भी दिखा जाता है। हो सकता है उसका अंदर इंडिकेटर जो होता है टीवी का अंदर, इंडिकेटर ऑन होने के बाद ऑफ हो गया, ये भी एक सिम्टम है। तो उससे ये डेट सेट नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका टीवी चालू नहीं हो रहा है, ये हो सकता है, बट ये डेट नहीं है। हो सकता है सप्लाई देने के बाद टीवी चालू नहीं हो रहा है, बट टीवी का अंदर से कुछ ना कुछ साउंड जरूर मिल रहा है। हो सकता है स्पीकर का साउंड, हो सकता है चींची टाइप साउंड, हो सकता है कुछ फायरिंग साउंड, हो सकता है कुछ अलग टाइप साउंड। तो दोस्तों, ये डेट सेट नहीं है। डेट सेट मतलब टीवी का अंदर इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, स्विच देने का साथ साथ कुछ भी घर का अंदर वोल्टेज ड्रॉपिंग होना नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब सप्लाई देने का साथ साथ टीवी का अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है वो डेट सेट। और दोस्तों, मान लो टीवी का अंदर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो दोस्तों वो डेट सेट नहीं है, वो अलग फॉल्ट है। और उसका बाद आप टेक्नीशियन हो तो आपको जरूर टीवी को ओपन करना पड़ेगा, आपको पीसीबी को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा
कि सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं, मतलब एसी सप्लाई टीवी पीसीबी के अंदर इनपुट हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह आपको चेक करके कमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है कि नहीं सप्लाई ऑफ करने के बाद, और सप्लाई मतलब पावर सेक्शन ओके है कि कुल सेक्शन ओके है, और कुछ भी सेक्शन के अंदर फॉल्ट है कि नहीं है, आपका दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है तो ये कैसे चेक किया जाता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है। अब कमेंट करके बात है कि सर ये सेक्शन पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि कूल सेक्शन का फॉल्ट है, मतलब हॉट सेक्शन का फॉल्ट है कि कूल सेक्शन का फॉल्ट है, ये भी आप इस तरह कमेंट करेगा तो आपको मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा कन्फर्म होना चाहिए कि किस तरह ये चेक करना पड़ेगा, और वो चेक करने का पहले, आप क्वेश्चन करने का पहले आपको थोड़ा सा वोल्टेज आपको बताना पड़ेगा, तब मैं आपको सही आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये तो एक बात हो गया। तो दोस्तों फॉल्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए कि मान लो पावर सेक्शन के बारे में आपको बताया कि ये सेट डेट है कि ये स्टैंड बाई मोड पर है, तो चलिए स्टैंड बाई मोड के बारे में आपको कुछ नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा। कि देखिए मान लो पावर सेक्शन ओके है, मतलब सेट डेट नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्स टीवी के अंदर मिल रहा है बट टीवी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको दो सेक्शन, दो पार्ट्स, मतलब दो पोजीशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंड बाई मोड पर है कि स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है। तो दोस्तों इसका भी दो मतलब है, स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है तब भी लास्ट जो होता है EST ऑन, ठीक है। सप्लाई इनपुट करने के बाद EST कभी ऑन नहीं होता है। इसका दो कारण होता है। स्टैंड बाई सप्लाई इनपुट होने के बाद टीवी का अंदर वो स्टैंड बाई मोड पर होगा तो टीवी EST ऑन नहीं होगा, और स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद EST ऑन होता है। मान लो स्टैंड बाई मोड क्या है, स्टैंड बाई मोड जो होता है रिमोट से और हो सकता है पैनल बॉटम से टीवी स्विच ऑन करने का बाद जब ऑन करना चाहता हूँ कि रिमोट का पावर बटन पुश करके कि टीवी का पुश बैक बटन पुश करने के बाद जो टीवी ऑन हो जाता है तो वो स्टैंड बाई ऑन होता है, और स्टैंड बाई ऑफ होगा तो EST ऑन नहीं होगा, और EST ऑन जब नहीं होगा लाइट नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है लाइट नहीं आ रहा है स्टैंड बाई ऑन करने के बाद, बट साउंड ओके आ जाता है, ये हो सकता है। तो ये दो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंड बाई ऑन करने के बाद से स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। मान लो सभी टीवी का अंदर जो प्रोसेसर आईसी होता है, मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर एक स्टैंड बाई पिन देखा जाता है। वो स्टैंड बाई पिन का अलग अलग नाम भी हो सकता है, पावर पिन भी हो सकता है, ठीक है, ऑन पिन भी लिखा देखा जाता है। इस तरह बहुत कुछ पिन का नाम हो सकता है। मेनली जो स्टैंड बाई ऑन, इसलिए मैं बताता हूँ कि स्टैंड बाई ऑन करने के बाद जो वोल्टेज रिलीज होता है वो स्टैंड बाई पिन होता है, ठीक है। तो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद वो स्टैंड बाई सिग्नल एक रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है। वो रेगुलेटर सेक्शन अच्छा करके काम करने के बाद वो रेगुलेटर सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज फिर भी आईसी का अलग अलग सप्लाई पिन पर जाता है। जब अलग अलग सप्लाई पिन पर जाता है तो उसी का बाद वो आईसी से एच आउट सिग्नल आउटपुट होता है, वी आउट सिग्नल आउटपुट होता है। जो वी आउट सिग्नल क्या है, वर्टिकल आईसी को एक्टिव करने के लिए जो सिग्नल जाता है। एच आउट सिग्नल क्या होता है, एच आउट सिग्नल मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन को एक्टिव करने के लिए, मतलब EST सेक्शन को एक्टिव करने के लिए वो सिग्नल जाता है, तब ये प्रॉपर तरीका से काम करेगा पूरा पीसीबी। तो इसका ऊपर मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, वर्टिकल सेक्शन का सिम्टम क्या है। दोस्तों ये जो पिक्चर का ऊपर और नीचे पिक्चर छोटा हो जाएगा, लाइनिंग आ जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है, छोटा हो जाएगा, लाइनिंग आ जाएगा, और हाफ पिक्चर हो सकता है, मिडिल से हाफ हो सकता है, मिडिल से ऊपर हाफ हो सकता है, बीच में हाफ हो सकता है, नीचे भी हल्का सा पिक्चर हो सकता है, ऊपर भी हल्का पिक्चर हो सकता है, ऊपर से थोड़ा डाउन हो गया हो सकता है, नीचे से थोड़ा डाउन होगा, मतलब ऊपर और नीचे का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा पिक्चर का तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट बहुत कुछ है। मान लो हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं करेगा, मतलब EST ऑन नहीं होगा तो टीवी चालू नहीं होगा, लाइट नहीं आएगा। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का और जो फॉल्ट होता है, पिक्चर का दोनों साइड पिक्चर छोटा हो जाएगा, तो पिक्चर का दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड पिक्चर छोटा हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का वो भी फॉल्ट है। मेनली इसी तरह प्रॉब्लम आउटपुट सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का PF से भी हो सकता है, EST से भी हो सकता है, बहुत कुछ इसका रीजन है, तो ये भी हो सकता है। दोस्तों उसके बाद मान लो इसका ऊपर और नीचे इसका हाइट ओके है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हाइट ओके है। दोस्तों
ये ठीक है, बट इसका चारों साइड से पिक्चर मान लो चारों साइड से छोटा हो गया तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम को स्टेम टाइप पिक्चर कहा जाता है। वाइट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। वाइट मतलब मेनली दोनों साइड और उसी का साथ ऊपर नीचे छोटा हो जाएगा, तो आपको एक बार सर्विस मोड से ओपन करके देखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों पिक्चर का अंदर कुछ ये बांका टेढ़ा पिक्चर आएगा तो बांका टेढ़ा पिक्चर मतलब थोड़ा इधर बांका है थोड़ा इधर बांका है, इस तरह पिक्चर आएगा तो दोस्तों ये सिंक टाइप पिक्चर कहा जाता है। और दोस्तों इसी तरह पिक्चर का अंदर हो सकता है कि ऊपर से नीचे इस तरह ढेव मतलब तरंग जैसा इस तरह आ रहा है, तो दोस्तों ये सैकिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम को आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो तब आपका पास जी ये इस तरह प्रॉब्लम आएगा तब सही से बता पाओगे कि ये प्रॉब्लम का जो नाम भी आपको जानना पड़ेगा कि इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। और उसका बाद कुछ वोल्टेज, जब सैकिंग प्रॉब्लम थिंग टाइप प्रॉब्लम इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो आपको जरूर सिंक वोल्टेज सिंक सिग्नल चेक करना पड़ेगा, ईएसटी सप्लाई चेक करना पड़ेगा, पावर फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट स्टोर हो जाता है कि नहीं ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये सब मेन वोल्टेज को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब प्रॉब्लम के लिए मेन फिल्टर कैपेसिटर को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये सब चेक करने के बाद अब बात है कि ये सब पार्ट्स में चेक किया चेंज किया और ये सब पोजीशन पर इतना वोल्ट मिल रहा है, तब आप कमेंट करेंगे तो आपका सही आंसर मिलेगा, नहीं तो आपका सही आंसर नहीं मिलेगा। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों हो सकता है कि आपका टीवी के अंदर कलर प्रॉब्लम है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका टीवी का अंदर कौन सा कलर मिसिंग है। ठीक है, मेनली तो 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीनों कलर का अंदर एक कलर मिसिंग हो जाएगा तो आपको सही कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका कौन कलर मिसिंग है ये भी आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी का हिसाब से आपको वही लाइन को चेक करना पड़ेगा। इसका ऊपर भी मैं ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट करके बात है कि सर मेरा टीवी के अंदर ये कलर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कुछ भी एक कलर तो वो ओरिजिनल रेड कलर है कि ग्रीन कलर है कि ब्लू कलर है, आपको सही पता नहीं चल रहा है तो आपको एक चार्ट मैं दे देता हूँ कि कुछ भी एक कलर मिसिंग होने के बाद कौन सा कलर आ सकता है। ये चार्ट को आप फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कलर मिसिंग होने के बाद कौन कलर स्क्रीन पर आ जाता है। मतलब पिक्चर देने के बाद कौन कलर का पिक्चर शो हो रहा है ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको फर्स्ट टाइम जो बात है कि नॉर्मल कस्टमर का साथ कस्टमर जो जिस तरह बताता है कि उसी तरह कमेंट करेगा तो आपका सही आंसर नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन न्यू टेक्नीशियन को शेयर किया आपको दिमाग में पूरा सेट हो गया और उसका बाद आप नेक्स्ट टाइम जब कमेंट करेगा तो अच्छा करके कमेंट कर पाओगे। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए, सभी कमेंट को मैं आंसर देने के लिए मैं कोशिश हर टाइम ही करता हूँ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए बहुत दोस्त ने सेम टाइप सेम कमेंट बहुत वीडियो के अंदर कर रहे हो, तो दोस्तों ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेम टाइप सेम टाइपिंग सेम कमेंट अलग अलग वीडियो के अंदर आप करेगा तो यूट्यूब का तरफ से वो कमेंट आपका कमेंट वो स्पैम पर चला जाता है, तो यूट्यूब वो कमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यूट्यूब का एक नियम है कि दोस्तों यूट्यूब कमेंट का अंदर कभी भी आप व्हाट्सएप नंबर फ़ोन नंबर इस तरह लिखेगा तो तभी वो कमेंट स्पैम पर चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ संपर्क करना चाहता हो तो ये सब नंबर लिख के आप कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम अलग फील्ड पर मैं बिजी रहता हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, फेसबुक पेज बनाया, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिख के रखा है। दोस्तों बहुत न्यू टेक्नीशियन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वीडियो का टाइटल जो आप देख रहे हो, टाइटल का राइट साइड पर देखिए एक तीर वाला निशान है, वो पर क्लिक करेगा तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। नहीं तो ये वीडियो का जो टाइटल आप देख रहे हो ये टाइटल के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसका अंदर मैं जो लिंक देख के रखा है वो लिंक आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत टेक्नीशियन ये भी गलती करता है कि वो बताता है कि सर ये टीवी का ईएसटी सप्लाई इतना है और ये सेट डेट है ये ऑन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों वो टीवी का नाम ही बताने के लिए भूल जाता है। तो वो कौन सा टीवी है और टीवी के अंदर कौन सा पीसीबी है। मेनली पीसीबी अलग अलग भी हो सकता है, चाइना पीसीबी होगा तो TP11 आईसी भी हो सकता है, 88 आईसी भी हो सकता है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो पीसीबी के अंदर ये नंबर का आईसी है, मेन प्रोसेसर आईसी नंबर भी आपको बताना चाहिए, तब आपका सही आंसर मिलेगा। और दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दोस्त ने कमेंट करता है, कमेंट करने का बाद उसको मैं जब मैं रिप्लाई दे देता हूँ, रिप्लाई देखने के बाद वो जो कमेंट का अंदर दूसरा बात भी वो व्यूअर्स को रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए कि
मैं जो कमेंट के अंदर आपको आंसर दे दिया वो आंसर का हिसाब से आप काम किया है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो जब मैं कमेंट करके छोड़ जाता है दूसरा बार ये चैनल का अंदर वो कमेंट को फॉलो ही नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है जब मैं रिप्लाई देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिप्ले आप कमेंट करने के बाद रिप्ले को ज़रूर देखने के लिए आपको ये जो चैनल का क्या बताऊँगा, जो बेल आइकन है ये बेल आइकन को क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना पड़ेगा। जब आप ये नोटिफिकेशन को ऑल करके रखेगा तब मैं जिस टाइम आपको आंसर दूंगा तो आपका पास साथ साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। उसका पहले आप चाहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।